शास्त्र कहता है कि भगवान शिव को पाने के लिए जल का जो समर्पण है सबसे मुख्य अगर शंकर को प्रियता है, तो एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर वो भी प्रश्न किया कि महाराज जी, लोग कहते हैं कि शंकर जी का अभिषेक गंगा जी के जल से करो, तो गंगा तो शंकर के जटा में पहले से बैठी हुई है, तो शंकर को गंगा चढ़ाना क्यों जरूरी है? जब शिव जी की जटा में गंगा पहले से विराजमान है, तो शंकर को गंगा क्यों समर्पित करी जा, शिव को गंगा क्यों चढ़ाई जा? वो गंगा चढ़ाने का फिर शास्त्रार्थ प्रमाण क्या है महाराज? तो शिव महापुराण में वह भी लिखा गया, जैसे आपका जमाई आए, मान लो बेटी, तो बेटी का तो मालूम है तुमको कि हमारी बेटी जैसा हमारे घर में वैसा पालेगी, पर आपका जमाई, आपने लड़की का जो विवाह करा है, आपका जमाई आए, आपका जीजा आए, आपका बहनोई आए, तो आप अपनी बेटी से पूछते हो बेटा इसको क्या पसंद है, तो मम्मी इसको सुंदर पनीर की सब्जी बना दो, इसको सुंदर छोले की सब्जी बना दो, इसको ये बना दो। तो जमाई की जो रुचि है वो सास अपनी बेटी से पूछ लेती है, और बेटी से जब पूछती है तो वैसा ही भोजन वो निर्माण कर लेती है। अब ईमानदारी से बोलो, जमाई ने कभी क्या पनीर की सब्जी नहीं खाई? अरे बोलो तो खाई ना। छोले की सब्जी खाई कि नहीं खाई? खूब खाई। जब उन्होंने पनीर की सब्जी खाई, छोले की सब्जी खाई, उन्होंने खूब सारा भोजन करा है, फिर उनको पनीर की सब्जी देने से क्या फायदा, फिर उनको छोला देने से क्या फायदा? पर हम इसलिए देते हैं क्योंकि जमाई को वो पनीर की सब्जी, वो छोले की सब्जी प्रिय है। तो लोग पूछते हैं कि शंकर जी की जटा में गंगा जी है, तो उनको गंगा जल देने से क्या फायदा है? उसका कारण केवल इतना है कि शिव को गंगा प्रिय है, शंकर को गंगा प्रिय। कितना सुंदर कहा है, घृत वैभव प्रदान कर, घृत वैभवता देता है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर घृत चढ़ाने के बाद आपने दही चढ़ाया शिव जी को, ठीक है, आपने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाया, जो भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो उसमें से केवल एक पदार्थ, एक वस्तु, घी, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में उसी शिवलिंग का घृत, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग जहां रखा रहता है उस कटी पर उस घृत से हस्त फेर देना चाहिए अपनी मनोकामना कर कर। जो अभिषेक आपने किया है वो अभिषेक का फल भगवान भोलेनाथ कुछ ही दिन में प्रदान कर देते हैं। मात्र उंगली फेर देने पर, घृत पात्र की उंगली, घृत का जो आप अभिषेक कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, आप पंचामृत सामग्री समर्पित कर रहे हो, आप दुनिया की सारी वस्तु भगवान को दे रहे हो, तो घी चढ़ाते समय जब घी चढ़ जाए, शंकर के शिवलिंग पर घी चढ़ गया, उसकी एक उंगली लेकर शिव मंदिर में जहां शंकर जी पिंडी पर बैठे हैं, उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा हुआ है उसके चारों तरफ उस घृत को लगा देना चाहिए अपनी कामना कर कर। महाराज शिव उसको स्वीकार करता है। क्यों? शंकर और पार्वती के मिलन स्थल, माता पार्वती की गोद में भगवान शंकर का जो शिवलिंग स्वरूप विराजमान है, हस्त कमल के अंतर्गत जो भगवान विराजमान है, उसका फल चोगना मिल जाए। अंतर्गत जो भगवान विराजमान है उसका फल चोगना मिल जाए। शक्तिपीठ नाम सुना है? अरे बोलो तो, जितने लोग कथा सुन रहे, शक्तिपीठ नाम सुना है? शक्तिपीठ का मतलब क्या होता है? जहां पर माता सती के अंग के टुकड़े होकर गिर पड़े, वो शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। तो जितनी भी शक्तिपीठ होती है, उन शक्तिपीठ में आप लड्डू चढ़ाएं, पेड़ा चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, आभूषण चढ़ाएं, सोना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं, मुद्रा चढ़ाएं, आपकी मर्जी पड़े करोड़ों रुपए चढ़ाएं, मना नहीं है। पर शक्तिपीठ का दर्शन करने जब जाएं तो कम से कम थोड़ा साथ में गाय का घृत, असली घी साथ में लेकर अवश्य जाएं। क्यों? शक्तिपीठ पर भी घी समर्पित करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप आएंगे शक्तिपीठ का दर्शन करके और मनोकामना पूर्ण होना है। मात्र शक्तिपीठ। आप चढ़ाए वस्तु, ढेर चढ़ाए, आप सोना चांदी अंबारियों में धन दौलत सब चढ़ाए, पर साथ में आप चुनरी चढ़ा रहे हैं, साड़ी चढ़ाए, घृत भी दीजिए, घृत भी प्रदान।
सरस्वती के भ्रमण का समय भी है ब्रह्म मुहूर्त। आज भी हमारे यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं जरा पढ़ने के लिए सुबह उठाकर, बोलते कि नहीं बोलते? कहते हैं। तो बच्चे कहते हैं मम्मी सोने दो ना, पर माता पिता को मालूम है सरस्वती के भ्रमण का समय है ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त के बाद में सरस्वती महाराज, पितरों का समय जब 10:30 का आता है, उस समय तक सरस्वती नित्य स्मरण में भ्रमण पर निकलती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 10:30 बजे तक बच्चा जिस चीज को पढ़ेगा वो भूल नहीं सकता, ये पक्की गारंटी है। इसलिए स्कूलों का जो समय होता था वो सुबह का होता था। स्कूलों का समय दिन का नहीं होता था, सुबह का 7 बजे स्कूल चालू हो जाता था और अच्छी अच्छी क्लासें पहले ली जाती थी। नियम था स्कूलों का, मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि का जितनी भी क्लासें होती थी वो पहले ली जाती। उसके बाद में जो साधारण क्लासें होती थी वो क्लासें बाद में ली जाती थी। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी पत्र किसी ने अपना फोटो, माता लक्ष्मी, एक बार भगवान विष्णु से प्रश्न करी है कि ये सारा ठाट भगवान नारायण आपको बैकुंठ का राज्य कैसे मिला? आप बैकुंठ के अधिपति कैसे बने? आपको ये बैकुंठ कैसे प्राप्त हुआ? राम जी महाराज, भगवान विष्णु आप राम जी के अवतार हुए, राम जी बनकर आपने अयोध्या का राज्य भोगा, कृष्ण का अवतार लिया, द्वारका का राज्य भोगा, मथुरा का राज्य भोगा, ब्रज का राज्य भोगा। आखिर आपको ये राज्य हर घड़ी, हर पल, हर क्षण कैसे प्राप्त होते हैं? किस तरह से? भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने प्रश्न करा है विष्णु पुराण के अंतर्गत, और कुर्म पुराण में भी, कुर्म पुराण में भी इसका वर्णन प्रश्न किया। ये आपको सुख कैसे मिल जाता है? आपको बैकुंठ का राज्य मिल गया, आपको द्वारका का राज्य मिल गया, आपको अयोध्या का राज्य मिल गया, आपको रावण की लंका दूसरे की थी वो लंका का राज्य आपको प्राप्त हो गया। ये कैसे प्राप्त हो जाता है? भगवान विष्णु ने अपनी धर्म पत्नी माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग की आराधना करता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या नाथ मैं शिवलिंग की आराधना कर सकती हूं? क्या मैं शंकर के शिवलिंग का पूजन कर सकती हूं, उसकी आराधना कर सकती हूं? भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी सारे देवी देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा। किसी ने पारद का शिवलिंग बनाया, किसी ने मोती का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्फटिक का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाया, किसी ने हीरे का शिवलिंग बनाया, किसी ने पन्ना का शिवलिंग बनाया। तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम वो शिवलिंग का निर्माण करो। माता लक्ष्मी ने सुंदर आनंद के साथ एक पुखराज का शिवलिंग का निर्माण करा और सुंदर माता ने उस शिवलिंग की आराधना और पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या मिला माता लक्ष्मी जी को? लक्ष्मी जी को मिला क्या? क्या प्राप्त हुआ माता लक्ष्मी जी? भगवान कृष्ण की प्रिया है राधिका जी, राधिका जी के प्रिय हैं भगवान कृष्ण। राम जी को बीच में कुब्जा भी मिली, सुपनखा भी मिली, पर मेरे नारायण को बहुत कुछ प्राप्त हुआ, पर आज भी लक्ष्मी जी को क्या मिला है?
तो कहा, लक्ष्मी तुम किस चीज के लिए शिव जी की आराधना कर रही हो? लक्ष्मी जी कहती हैं, बस आपके चरण की सेवा मुझे दिन रात मिले। नारायण कहते हैं, मैं तो भगवान शिव के सेवा में लगा रहता हूं और आप मेरे चरण की सेवा मांग रही हो? तो मेरे चरण की सेवा इससे नहीं मिल सकती। कोई देगा तो वो देवाधिदेव महादेव ही दे सकते। घोर तप माता लक्ष्मी ने करना प्रारंभ करा। शिवलिंग का स्नान कराती, शंकर भगवान का अभिषेक करती, शंकर भगवान की पूजन करती, शिव जी का सुंदर आनंद से श्रृंगार करती। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे काल अधिपति महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ भगवान स्वयं उस शिवलिंग में से प्रकट होकर बोले, लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु आपने मेरा विवाह नारायण के साथ तो कर दिया, पर नारायण दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं तो उनके चरण मुझे नहीं मिल पाते। शंकर भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं लक्ष्मी, तू नारायण के चरणों में सदा विराजमान मिलेगी। जब श्री बद्रीनाथ भगवान विश्राम करते हैं, पट जब बंद होते हैं, तो मेरे नारायण के हृदय से बाहर जो लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां से लक्ष्मी जी को लाकर हृदय से लगाया जाता है और भगवान को एक कम्मल पूरा घी में उसको लपेट कर, पूरे घृत में उसको लगाकर, गौ माता के घृत में उसको लगाकर नारायण को भगवान शिव का स्मरण कर कर लपेटा जाता है। भगवान नारायण बद्रीनाथ बाबा के मंदिर में दिया घी से भर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं, सब नीचे आ जाते हैं। जब अक्षय तृतीया के समय पर पट खोलते हैं, बाबा का कम्मल घृत से जुड़ा हुआ वैसा कि वैसे ही घृत भरा हुआ। घृत में स्थिरता है, घर में घृत के अंदर लक्ष्मी का भाव आ जाता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत सुंदर बात कही जाती थी पहले, आजकल जमाने में कहते कि नहीं कहते मालूम नहीं, पर मारवाड़ के अंदर एक रीति थी। घर के अंदर रसोई घर में एक इतनी बड़ी कुल्हड़ होती थी जिसमें घी भरा होता था, छोटी सी चम्मच होती थी, उसमें पूरे घर का घी खाली हो जाए और उस कुल्हड़ का घी खाली नहीं होना चाहिए। नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? अगर नानी भाई का मायरा सुना होगा तो नानी भाई के मायरे में नरसिंह मेहता जी की जो दादी के प्राण छूटे थे वो केवल इसी बात पे छूटे थे। अगर नानी भाई का मायरा सुना होगा तो आपको मालूम होगा, नानी भाई के मायरे में जब नरसिंह मेहता भोजन करने के लिए बैठे तो नरसिंह मेहता की भाभी दुरत गौरी ने कह दिया दादी के सामने, जब दादी बोली क्यों इसकी रोटी में घी नहीं लगा, तो कहा कुल्हड़ का घी समाप्त हो गया है, रसोई घर में जो बाटकी रखी थी उसका घी समाप्त हो गया। जय कुंवर भाई को चिंता लग गई, आंखों से अश्रु बहने लगे और जय कुंवर भाई नरसिंह मेहता की दादी प्राणों को छोड़ दी कि मेरे रसोई घर का घी समाप्त हो गया, मतलब ये घर अब बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी। नानी भाई का मायरा कहता है दादी के प्राण छूट गए थे, नैनों से नीर बह रहा था, केवल जरा सा संवाद। शास्त्र कहता है घर के रसोई घर में जिस बाटकी से आप रोटी पर घी लगाते उसकी बाटकी में भले आधा चम्मच घी पड़ा पर पड़े रहना चाहिए। क्यों? वो लक्ष्मी को घटने नहीं देता। जिस दिन बाटकी मंज जाए, साफ हो जाए, उसी दिन उसको धोकर पोंछ कर वापस भर देना चाहिए। अगर बाटकी गंदी हो गई तो आप धो पोछो, मना नहीं है, पर उसको धोने पोंछने से पहले एक कटोरी में घी भर दो, चम्मच रख दो। पर रसोई घर में बाटकी में घी होना चाहिए और उसमें आप डालते रहो और लगाते रहो, रोटी में चलेगा, पर बाटकी का घी समाप्त नहीं होना चाहिए, कुल्हड़ का घी समाप्त नहीं होना चाहिए। वो बरकत है, वो भंडार है, वो संपदा है हमारी। घृत वैभव देता है, घृत वैभव प्रदान करता है। घृत वैभवता देता है। एक राजा ने आज अपने सैनिकों से कहा ठंड ज्यादा पड़ रही है, बहुत तेज ठंड है, एक काम करो, आज की सभा महल के अंदर नहीं लगेगी, महल के बाहर लगेगी। आज इस सभा को हम महल के अंदर नहीं लगाएंगे,
आज इस सभा को हम महल के बाहर लगाएंगे। अब बाहर सभा लगी, महल के बाहर, और महल के बाहर सभा लगी। इतने में उस सभा में एक हीरा लेकर एक व्यापारी आ गया। उसके पास में 2 बड़े बड़े हीरे थे और दोनों हीरे बड़े सुंदर थे। ऐसा लगता है कि दोनों कोहिनूर हीरा हो। और हीरा बड़ा सुंदर, दो ही हीरे और बड़े बड़े सुंदर हीरे और अच्छे बड़े बड़े। शायद राजघराने में से हीरे भी नहीं थे, शायद राजघराने में इतने सुंदर हीरे भी नहीं होंगे जो हीरे उस व्यापारी के पास में थे। बड़े सुंदर हीरे को देखा, राजा के महल के बाहर जाकर खड़ा हुआ, जहां पर सभा लगी हुई थी उस सभा में हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमारा मन है आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दरबारियों ने कहा, क्या कहना चाहते हो, पहले हमें बताओ। नहीं नहीं, हमें महाराज से कहना है, महाराज हमको आपसे कुछ कहना है। महाराज जी बोले, बोलो क्या बात है, क्या बोलना चाहते हो। महाराज जी केवल इतना सा कहना चाहते हैं कि मेरे पास में 2 कोहिनूर हीरे हैं, 2 हीरे हैं मेरे पास में, पर ये हीरे में एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। मेरे 2 हीरों में एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। महाराज इतना सा चाहता हूं, यदि आपने या आपकी सभा में जितने मंत्री बैठे हुए हैं, जितने विद्वान से विद्वान बैठे हुए हैं, जितने ज्ञानी से ज्ञानी बैठे हुए हैं, अब राजा की सभा में कौन नहीं होता, विद्वान से विद्वान, ब्राह्मण भी होते, पंडित भी होते, साधुजन भी होते, संतजन भी होते, मंत्री भी होते, संतरी भी होते, जो सारे जितने बैठे हुए हैं, जितने सैनिक, जितने मंत्री, जितने सभासद, जितने बैठे हुए हैं, जितने जोहरी बैठे हुए हैं, मेरा निवेदन है, अगर आपकी सभा में और आप बता दोगे कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है, आपने बता दिया असली कौन सा है तो मैं असली हीरा आपको देकर चले जाऊंगा, और अगर नहीं बताया तो आपसे हीरे की कीमत लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं सारे राज्यों में घूमता घूमता आया हूं, हर राज्य में मैं जीतता आया हूं, क्योंकि आज तक कोई मिला ही नहीं कि जिसने बता दिया कि इसमें असली हीरा कौन सा। जितने का हीरा है उतने का रुपया मैं आपसे लेकर जाऊंगा। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो, अगर हीरा असली बता दिया तो वो हीरा आपका, और हीरा असली नहीं बता पाए तो उस हीरे की कीमत आपको देना है, वो हीरे की कीमत आपको देना पड़ेगी। राजा ने कहा, बड़े बुरे फंसे, अगर हीरा मालूम पड़ गया तो ठीक है कि मिल जाएगा, और अपने राज्य में इतना सुंदर हीरा है भी नहीं और इतना बढ़िया हीरा अपने को प्राप्त हो जाएगा। पर दिक्कत इस बात की, अगर हीरा नहीं पहचान में आया तो बताओ 5-10 करोड़ रुपए तो वैसे ही देना पड़ेगा, और ना जाने कितने ले जाए इसका क्या भरोसा, क्योंकि 10 करोड़ से कम का हीरा तो दिख नहीं दिया। अब इतना हीरे का पेमेंट तो देना ही पड़ेगा। फिर भी राजा ने कहा, हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे जोहरी बैठे हुए हैं, हमारे पास में बहुत बड़े बड़े सभासद बैठे हुए हैं, हमारे पास में बहुत बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, सब बताएंगे कि हीरा कौन सा असली है कौन सा नकली है, ये सब बताएंगे। राजा ने सबको कहा, जाओ देखो जरा, जाते जाओ। अब कुछ तो उठ के जाने लगे, पर कुछ के मन में आया, अगर हमने बता दिया और ये नकली निकला तो राजा हमारा माथा खा जाएगा, हम तो उठे ही नहीं तो अच्छा है। अब आधे उठ नहीं रहे, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं आ रहा, आधे जा रहे आधे आ रहे, उठते ही सब हार गए, कोई उठने को तैयार नहीं हुआ, कुछ लोग गए तो उत्तर दे नहीं पाए। आखिरी में एक अंधा व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था, कोई अंधा बाबा बाहर खड़ा हुआ था। उस अंधे बाबा ने अंदर सूचना पहुंचाई
कि मेरे को आवाज सुनाई दिए कि कोई 2 हीरे लेकर आया है और वो हीरे पूछ रहा है इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। तो अंधा बाबा बोला मुझे अंदर ले चलो, मैं बता सकता हूं कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। सैनिक लोग हंसने लगे, बताओ एक तो आंख से अंधा, हीरे को तो देख नहीं सकता और असली और नकली बताएगा कैसे ये। एक तो आंख से अंधा है, अब असली और नकली हीरा ये बताएगा कैसे। फिर भी अंदर ले गए सैनिकों ने, जाकर कहा महाराज दरवाजे पर एक अंधा बाबा आया है। अंधा बाबा कह रहा है कि हीरा मैं बताऊंगा। राजा ने कहा लेके आओ उसको, अंदर लेके आओ। राजा ने कहा महाराज आपको मालूम है आप आंख से अंधे हो। बाबा बोला हाँ गुरु, हाँ महाराज जी मेरे को मालूम, मेरी आंखें नहीं है, बचपन से मेरी आंख गई हुई है। अच्छा तो आप कैसे बता सकते हो कि हीरा असली है कि नकली? अंधे बाबा बोले ये तो हीरा देख के बताऊंगा। तो आंख तो है ही नहीं, देखोगे क्या? नहीं मुझे बताना है बस आप मुझे। अब राजा ने मन में सोचा एक ने भी तो नहीं बताया, अब जो होगा देखा जाएगा, इस अंधे पर विश्वास करो। और अंधे पर विश्वास करा, अंधे को ले जाकर हीरे के पास खड़ा करा, हीरे के पास खड़ा करा। हीरे को देखकर अंधे ने बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है, पहचान कर बता दिया उसने। अंधे ने कह दिया ये हीरा असली है, ये हीरा नकली है। जैसे ही अंधे ने कहा, जो जोहरी था जो हीरा लेकर आया था व्यापारी, उसने कह दिया बिल्कुल सही बोला ये अंधा, ये अंधा बाबा बिल्कुल सही बोला है, ये हीरा असली है। राजा ने अपने नगर में डोंडी पिटवा दी, बहुत जोरदार आनंद में ये हीरा में प्राप्त हो गया, बिना पैसे के बिना शुल्क के। सारा तैयारी होने लगी, नगर में डोंडियां पिटने लगी, दरवाजे पर द्वार पर घी के दिए जलने लगे, पूरे नगर में आनंद हो गया। करोड़ों रुपए का हीरा आज फ्री में मिल गया इस अंधे के चक्कर में, इस अंधे बाबा के चक्कर में। पर राजा के हृदय में खलबली मची रही कि अंधा जब अच्छे अच्छे व्यापारी नहीं पहचान पाए, जोहरी नहीं पहचान पाए, सैनिक नहीं पहचान पाए, सभासद नहीं पहचान पाए, तो ये अंधे ने कैसे पहचान लिया? तो राजा उस अंधे के पास गया, अंधे से जाकर पूछा बाबा ये तो बताओ कि तुम पहचाने कैसे, तुम्हारी तो आंखें नहीं थी। इतने में वो अंधा बाबा बोला महाराज बात इतनी सी है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, उस धूप में मैंने दोनों को हाथ लगा कर देखा, जो धूप में गर्म हो गया था वो कांच का टुकड़ा था, जो ठंडा था धूप में वो हीरा था। भारी से भारी धूप में भी कांच गर्म हो जाता है, भारी से भारी तपन में भी, भारी से भारी धूप में कांच गर्म हो जाता है, पर भारी से भारी धूप में हीरा कभी गर्म नहीं होता, हीरा हमेशा ठंडा की ठंडा रहता है। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि दुनिया में कितना भी दुख आए, कितनी भी तेज गर्मी पड़े, दुख की, गर्मी काई की, दुख की, धूप काई की, दुख की, तकलीफ कितनी भी आए, दुख कितना भी आए, तकलीफ कितनी भी रहे, कष्ट कितना भी आए, रोग कितना भी बढ़ जाए, बीमारी कितनी भी आए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर क्रोध नहीं आना चाहिए। समझ जाना कि तुम कांच के हो। अगर तुम्हारा चेहरा ठंडक है, तुम्हारे मुख पर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम समाया है, तुम्हारे भीतर भगवान अगर समाया है, तो तुम्हारे चेहरे की रौनक नहीं गिरना चाहिए। समझ लेना कि तुम असली हीरे हो। असली और नकली की पहचान करना ये हीरा की कथा कहती है। थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करिए, हल्दी, और हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिवजी को जल चढ़ाओगी, उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है, उसी जलाधारी की 1 उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो, तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो, वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो, 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही हो, टेंशन खत्म होगा ही।
हल्दी का पानी, जो हल्दी की गांठ होती है उस गांठ को गला दिया जाता है और उसका जो पानी होता है उसका अभिषेक, यदि घर में कोई बहुत बीमार पड़ा है तो उसको स्वस्थ करने के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी ने इस वीडियो में मार्गशीर्ष 6 नवंबर विशेष उपाय कथा बताई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय श्री राम, हर हर महादेव।